Hello students, today we will start इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 किए थे एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 18 चार्ज गिवन है आपके ऑन द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, ठीक है, एंड वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। तो सेंटर ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? सपोज करो ये आपका क्या है, ये डायगोनल है। इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको सेंटर पॉइंट ऑफ द क्यूब को प्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर सेंटर पर आपके पास टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ड्यू टू दीज 8 चार्जेस, ठीक है। एक चार्ज की वजह से आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टेक्स, ठीक है। सेंटर से चार्ज के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, और चार्ज क्या है, कहाँ है आपका? वो वर्टेक्स पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द क्यूब टू द वर्टेक्स। ओके, तो ये आर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? डायगोनल डिवाइड बाय में 2, ठीक है। डायगोनल की वैल्यू क्या होती है आपके पास? सपोज करो इसकी साइड जो है वो a है, तो ये क्या हो गया आपके पास? a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइड बाय में इसको क्या कर दो? 2। ये आपका डायगोनल का मिड पॉइंट आपके पास, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू √3a डिवाइड बाय में 2। ये डायगोनल आ गया हमारे पास। अब v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? v डैश इक्वल टू 8 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय में √3 डिवाइड बाय में 2a, ठीक है। तो ये आपके पास 8 इंटू में इसकी वैल्यू 9 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में 2 ऊपर चला गया आपका, q डिवाइड बाय में √3a नीचे। इसको सॉल्व कर लें एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए, ये जो पॉइंट है ये सभी कॉर्नर से क्या है आपका? इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आप कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर आपका +1 यूनिट चार्ज है, +1 यूनिट चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गया, ठीक है। ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो ये इधर जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E1 आपका E2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों के दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सेम आपका जैसे ये है तो ये कैंसिल हो जाएगा, E1 E3 से कैंसिल होगा, एंड E2 ये आपका बाहर की तरफ E4 से होगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर आपका E5, ये आपका इधर E6, ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। E7 E8, ठीक है। तो सभी के सभी क्या है? ये चार्जेज आपके सिमेट्रिकल है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस पर हैं, और सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज है। तो सेंटर पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? E एट सेंटर इक्वल टू 0, E एट सेंटर इक्वल टू 0। एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास 2 चार्जेस दिए हुए हैं। एक आपके पास 1.5 माइक्रोकूलम है, दूसरा आपके पास 2.5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है ये आपके पास 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके। अब हमें बताना है एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइनिंग ज्वाइनिंग टोटल पोटेंशियल क्या होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमें सपोज करो ये आपका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये आपके पास O पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट है, तो ये आपका कितना हो गया? 15, और ये भी आपके पास कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पर क्या है आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव माइक्रोकूलम चार्ज है, ओके।
ये इसको रिपेल करेगा, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल जो है V इक्वल टू V1 प्लस में V2, V1 एंड V2 क्या है आपके, V1 एंड V2 पोटेंशियल ड्यू टू दी 1.5 माइक्रोकूलम एंड V2 पोटेंशियल ड्यू टू द 2.5 माइक्रोकूलम एट द पॉइंट O, ठीक है, O पॉइंट पर आपका इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखो इसकी डायरेक्शन यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ तो ये आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, तो रिपेल करेगा, तो इधर आपके पास आया E1 और ये भी पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो इधर जाएगा आपका E2, ओके। तो E की जो वैल्यू आएगी E इक्वल टू E2 माइनस में E1 हो गई, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं V की वैल्यू। सबसे पहले V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ड्यू टू दी फर्स्ट चार्ज Q1 डिवाइड बाय में R प्लस में Q2 डिवाइड बाय में R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये R क्यों रखा हमने, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। R कितना है आपका 0.15 मीटर, ओके। एंड वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 इंटू में 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1.5 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 0.15 प्लस में 2.5 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 0.15, ओके। देन वी सोल्व इट, देन वी गेट 2.4 इंटू में 10⁻5 वोल्ट। ये क्या आ गया आपके पास, पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट आ गया, पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E2 माइनस में E1, ठीक है। तो आप E2 निकालो, E1 निकालो और दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस में E1, E2 की वैल्यू 1/4 पाई में एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाय में R2 का स्केयर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में R2 का स्केयर आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल में नीचे R आता है, ठीक है, या आप यहाँ पर R स्केयर लिख लीजिए क्योंकि सेम है। तो R1 और R2 का कोई मीनिंग ही नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में हमने कॉमन ले लिया, माइनस में Q1 डिवाइड बाय में आपका R का स्केयर। अब आप कहेंगे E1 माइनस E2 क्यों नहीं किया, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, तो चार्ज कौन सा ज़्यादा है आपका, 2 वाला ज़्यादा है, 2.5 माइक्रोकूलम इज मोर देन 1.5 माइक्रोकूलम। तो हमने सेकेंड चार्ज को पहले लिखा है, ठीक है, फर्स्ट वाले को बाद में लिखा है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके पास आ गया 9 इंटू में 10⁻⁹, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पर 2.5 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 0.15 होल स्केयर, माइनस में 1.5 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 0.15 एंड इसका होल स्केयर एंड दिस। इसको जब सोल्व करते हैं देन वी गेट 4 इंटू में 10⁻5 यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो E2 ज़्यादा है, E2 इज़ ग्रेटर देन E1, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, E2 क्या है आपकी, ग्रेटर देन E1। तो जो E2 इस तरफ आपका लगा है ये आपका इस डायरेक्शन में E2 माइनस E1 देगा। तो डायरेक्शन किस तरफ हुई, टुवर्ड दी 1.5 माइक्रोकूलम। तो ये किस तरफ होगा, टुवर्ड दी 1.5 माइक्रोकूलम चार्ज, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसमें हमें फाइंड आउट करना है, इन सेकेंड पार्ट बी पार्ट, एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन, नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, ठीक है। ये देखिए इसने ये क्या बोला हुआ है कि अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास चार्ज Q1, यहाँ पर आपके पास चार्ज Q2 था, ये आपके पास 1.5 माइक्रोकूलम और ये है आपके पास 2.5 माइक्रोकूलम। मिड पॉइंट से आपका 10, ये ले लीजिए 10 सेंटीमीटर नॉर्मल पर, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, ओके।
तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना, सपोज करो ये आपकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और यहाँ से, और ये आपके पास Q2 से होगी। अब यह पॉइंट आपका P है जो कि 10 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द मिड पॉइंट। ये आपके पास 0.15, ये आपके पास 0.15 मीटर, और ये भी आपके पास मीटर में, ठीक है। अब आपको ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास एक तरह से क्या आ गया, 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। जब आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0.18 मीटर। और ये जो वैल्यू निकालेंगे आप, ये भी सेम आएगी क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, यहाँ पर भी ये और ये दोनों सेम। तो ये आपके पास क्या आ गई, 0.18 मीटर आ गई, ठीक है। अब आप पोटेंशियल निकालिए, यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये एंगल आपका अल्फ़ा, ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो ये मिड पॉइंट से पास होके जा रहा है, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा इन 2 पार्ट्स में, इनटू इक्वल पार्ट्स में। ये एंगल अल्फ़ा तो ये एंगल भी अल्फ़ा, ठीक है। अब P पॉइंट पर आप लोगों का जो पोटेंशियल होगा VP, वो हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई में एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय में, ये आपके पास सपोज करो A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, तो AP एंड प्लस में Q2 डिवाइड बाय में PB, ठीक है। AB और AP आएगा यहाँ पर, AP और PB की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है। AP इक्वल टू PB आपका 0.18 है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू 9 इंटू में 10⁻⁹ एंड देन 1 पॉइंट में 5 इंटू में 10⁻⁻6, ये हो गया आपका 0.18 प्लस में 2 पॉइंट में 5 इंटू में 10⁻6 -6 डिवाइड बाय में 0.18, ओके। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2 इंटू में 10⁵ वोल्ट। अब आप कहेंगे कि आपने तो ये पढ़ा था कि एक तरह से ये क्या हो गया आपका इक्विटोरियल पर हो गया। और इक्विटोरियल पर आपने जो पोटेंशियल पढ़ा था वो तो आपने 0 पढ़ा था, लेकिन वो कब था, जब आपने डाइपोल लिया था। यहाँ पर एक तरफ आपका -Q1 चार्ज था, -Q चार्ज था, और एक तरफ क्या था आपका पॉजिटिव Q था। यहाँ पर अब जो है वो दोनों के दोनों क्या हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पर इक्विटोरियल पर पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा हमें, ठीक है। तो ये आपका VP की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर मैं दोबारा डायग्राम बनाती हूँ। देखो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ठीक है। ये 0.15, ये 0.15 मीटर, ये 0.1 मीटर, ये 0.18, ये भी 0.18। अब यहाँ पर आपका Q1 चार्ज, यहाँ पर आपका Q2 चार्ज, यहाँ पर आपका जो P पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट माइक्रोकूलम, ठीक है, चार्ज है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए, ये आप रिपेल करेगा तो यहाँ से E2 की डायरेक्शन गई ये, और इधर से E1 की डायरेक्शन जाएगी ये, क्योंकि ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो E1 की डायरेक्शन गई ये आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये जो हैं E2 और E1, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इसको किस तरह से करेंगे, आप रिजॉल्व कर लेंगे इन 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करने के लिए ये इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये एंगल हमने लिया था अल्फ़ा, ये एंगल हमने लिया था अल्फ़ा, ओके। तो ये एंगल अगर आपके पास अल्फ़ा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया। ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास
अल्फा हो गया, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब इस E2 को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो देखो इस डायरेक्शन में आपका जो जाएगा E2 कोस अल्फा जाएगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपका जो जाएगा वो जाएगा E1 साइन अल्फा, ठीक है। जब आप E2 साइन अल्फा, ठीक है। जब आप E1 को रिजॉल्व करेंगे तो E1 को रिजॉल्व भी ये एंगल आपका अल्फा है, तो इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या चला गया, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, तो इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या चला गया, E1 कोस अल्फा, और इस डायरेक्शन में आपके पास क्या चला जाएगा, E1 साइन अल्फा। थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो पहले तो रिपेल करेंगे ये दोनों चार्ज, तो E2 की डायरेक्शन ये, ठीक है, E1 की डायरेक्शन ये। अब दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी आपकी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, तो इनको क्या करोगे आप, रिजॉल्व कर दोगे। यहाँ इस तरफ E2 कोस अल्फा और E1 कोस अल्फा गया, इस तरफ आपका E2 साइन अल्फा और इस तरफ आपका E1 साइन अल्फा चला गया। तो अलोंग द वाई एक्सिस आपका जो टोटल फील्ड होगा अलोंग वाई एक्सिस वो क्या जाएगा आपके पास, E2 कोस अल्फा प्लस में E1 कोस अल्फा, या आप क्या कर सकते हैं, E1 प्लस में E2 कोस अल्फा, ठीक है। साथ में अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास जो EX की वैल्यू होगी, EX देखो एक E2 साइन अल्फा इधर जा रहा है और E1 साइन अल्फा इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, E2 माइनस में E1 और साइन में अल्फा। अब कोस अल्फा और साइन अल्फा की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, देखो ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, ये एंगल आपके पास अल्फा, तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो कोस अल्फा की जो वैल्यू होगी, कोस अल्फा, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, तो कोस अल्फा इक्वल टू आपके पास आएगा 10/18। सिमिलरली आपके पास साइन अल्फा जो आएगा वो 15 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, देन EY की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, EY की वैल्यू वो आपके पास E1 प्लस में E2 कोस अल्फा, E1 प्लस में E2 कोस अल्फा की जो वैल्यू हमने निकाली है 10 डिवाइड बाय में 18। अब E1 और E2 की वैल्यू और निकालनी है, तो E1 देखिए क्या होगा, E1 ये आपके पास चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय में ये आपके पास R1 का स्केयर, R1 क्या है, ये आपके पास 0.18 है, 0.18, या आप लिख सकते हैं कि AP का जो स्केयर है, ठीक है, और E2 जो है आपके पास वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाय में R2 का स्केयर। R2 क्या है, ये आपके पास जो BP है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, R1 जो है वो आपके पास AP है, R2 जो है वो है आपके पास BP, राइट, ठीक है। तो E1 और E2 की वैल्यू निकालिए, इनकी वैल्यू पुट करके E1 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में 1.5 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 0.18 का होल स्केयर। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.42 इंटू में 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, राइट। अब हम E2 की वैल्यू निकालते हैं। E2 की वैल्यू हमारे पास 9 इंटू में 10⁻9, चार्ज की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2.5 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 0.18 का होल स्केयर। इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आती है 0.69 इंटू में 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो E1 भी आ गया हमारे पास, E2 भी आ गया है, ठीक है। तो EY की जो वैल्यू है वो आप निकाल दीजिए, EY इक्वल टू
E1 प्लस में E2 इंटू में 10 अपॉन में 18, तो E1 प्लस E2 को आप प्लस कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा टोटल 0.69 प्लस में 0.42 इंटू में 10⁻⁶, यहाँ पर 10⁻⁶ इंटू में 10 डिवाइड बाय में 18। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.62 इंटू में 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो ये आपके पास EY आ गया है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ EY। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द EX की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। EX क्या है, E2 माइनस में E1 है, E2 माइनस में E1 इंटू में साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है आपके पास 15 डिवाइड बाय में 18 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द EX। तो EX की वैल्यू, थोड़ा लेंथी हो गया ये क्वेश्चन, EX इक्वल टू E2 माइनस में E1 इंटू में साइन अल्फ़ा। हमने किया था साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू थी हमने 15 डिवाइड बाय 18 की थी, तो 0.69 माइनस में 0.42, ठीक है। यहाँ से कॉमन लिया हमने 10⁻⁶ को, ठीक है, इंटू में 15 डिवाइड बाय में 18, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 0.225 इंटू में 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास ये जो EY और EX है ये किस तरह से हैं। यहाँ पर Y एक्सिस के अलोंग हमारे पास EY है, ठीक है। X एक्सिस में देखो किस तरफ से ज़्यादा है, अगर आप देखें तो E2 साइन अल्फ़ा ज़्यादा होगा या E1 साइन अल्फ़ा ज़्यादा होगा। E2 साइन अल्फ़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब E2 माइनस में E1 साइन अल्फ़ा आप का क्या डायरेक्शन देगा, EX अलोंग दी जो आपका E2 साइन अल्फा है। तो इस डायरेक्शन में आपके पास EX आएगा, EX इसको आप लिख भी सकते हो टुवर्ड दी E2 साइन अल्फा, ठीक है। तो ये EX हो गया। तो इन दोनों का अब नेट रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। ये क्या है आपके पास पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास E। अब पैरेललोग्राम लो लगाइए, एक तरफ आपका EX है, एक तरफ आपका EY है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो E की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, E² प्लस में EY का स्क्वायर प्लस में 2EX EY कोस 90 डिग्री। कोस 90 क्या होगा, 0, तो ये आपके पास फैक्टर 0 बन गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, E² प्लस में EY का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.62 का होल स्क्वायर माइनस में 0.225 का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस 10⁻⁶ जो है वो आपका बाहर निकल गया, इंटू में 10⁻⁶, ठीक है। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आएगा 0.659 इंटू में 10⁻⁶, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 6.59 इंटू में 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया दैट इज एट दी P पॉइंट, ठीक है। एट दी P पॉइंट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके पास खत्म हुआ। अगर कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आपको पता है हम किससे गिवन करते हैं, एंगल से गिवन करते हैं। तो आपके पास अगर सपोज करो इसमें एंगल भी पूछ लिया जाए तो एंगल ये आपके पास क्या होगा, एंगल अल्फा होगा, ठीक है। ये आपके पास एंगल अल्फा। तो यहाँ से आप क्या करो, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लो। टेंजेंट अल्फा इक्वल टू EY अपॉन में EX, ठीक है, जो होगा आपका 6.62 इंटू में 10⁻⁶ डिवाइड बाय में 0.225 इंटू में 10⁻⁶, तो ये आपके पास हो जाता है 2.75। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो टेंजेंट
इनवर्स 2.75 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट ई है, ई की वैल्यू ये होगी एंड विद द एंगल 70 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।